बोलिए प्रकृति शक्ति कंठ फड़ा पीनता बाबा साहब ना। क्या बात है, सब लोग खा पी के यही से लगत साथ छिया हुई गाँव। मैं 2:30 बजे के आया जो ते बैठे हो तो अभी तक बैठे हो आप लोग, तो जाके खा के घर से आ गया फिर भग जा था। अब बताओ, लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही है, बड़ी समस्या है। और मैं इंतजार कर रहा था कि हमारे माननीय विधायक महोदय जी कब आएंगे, इसलिए नहीं भगा था, है ना, नहीं तो अब तक मैं घर पहुंच गया होता। भाई सबका नंबर लग गया लेकिन मेरा नंबर अभी लगा है। ये होते हैं किस्मत वाले जो हमारे बाबा साहब के जन्म जयंती पर हमारे क्षेत्र के यशस्वी और हमारे आदिवासी समाज के दिलों में राज करने वाले माननीय विधायक जी का भी आगमन हुआ है। और इस अंतिम पंक्ति पर मुझे विचार रखने का अवसर संचालक महोदय ने दिया। उसके पूर्व इस गोंडवाना भुइया में जन्मे तमाम महापुरुष ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले, संत रविदास, संत कबीरदास, ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं नमन वंदन सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूं। सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया के सब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ऐसा विद्वान, नारियों की मुक्ति के दाता, हिंदू कोडविल का जो सलाहकार, ऐसे महान विधाता हमारे भगवान, हमारे आदिवासी समाज एसटी एससी ओबीसी दलित पिछड़ा सभी का हमारे मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार वंदन करते हुए सेवा जोहार करता हूं। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, जिनके आशीर्वाद से आज इस छोटे से गांव से निकलकर अलग अलग राज्यों में, और जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार में मेरे साथ ये बहू बन गई है। पहले मेरे साथ में नृत्य करने जाती थी, अब बहू बन गई है। बहू भी मेरे साथ बिहार गई है, वहां 2 बार मेरा कार्यक्रम हुआ 5-5 दिन का। ऐसे हमारे गायिका मरावी जी और हमारे सम्मानीय गोंडवाना मिनी स्वर लहरी बालसाह मरावी जो हमारे भूमिका गुरु भी हैं, और सम्मानीय हमारे तोमर साहब गायक महोदय गोंडवाना गीत गायक, और उनके तमाम टीम को साधुवाद जोहार वंदन करते हुए जोहार करता हूं कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्मानीय मामा प्रस्ते जी, और हमारे इस कार्यक्रम के मुखिया आज जो दिन और रात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अभी लगभग 12 बजे हमारे बीच में उपस्थित हुए परम सम्मानीय माननीय विधायक महोदय, सिहोरा विधानसभा के हमारे लाडले विधायक सम्मानीय संतोष वरकरे जी, आपको भी साधुवाद सेवा जोहार करते हुए नमन वंदन करता हूं। उनके साथ में चलकर आए हमारे मंडल अध्यक्ष जो मार्को जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, ऐसे हमारे सहयोगी कर्ता जो रात दिन हमारे सम्मानीय विधायक जी के साथ में सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें भी साधुवाद जोहार करते हुए जोहार करता हूं सम्मानीय यादव जी, और उनके साथ में चलकर आए समस्त सामाजिक कार्यकर्ता बंधु और जितने भी हमारे आयोजक मंडल के कार्यकर्ता हैं, आप सभी को साधुवाद जोहार करते हुए एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे ना? अभी मैं सुन रहा था कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? बस एक अकेले, और बाकी थोड़ी हाथ उठाइए कि हम लोग करेंगे करके हाथ उठाइए। अभी हाथ उठा ही रहना चाहिए, नीचे न पहुंचाए। बहुत देर से मैं देख रहा हूं सब बिल्कुल सच्चे आ रहे हैं, है ना? उठाइए अच्छे जोर से। इस मसीहा ने आप सभी के मान और सम्मान के लिए 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। बताइए, ऐसे मसीहा रात दिन मेहनत करके पढ़ लिख करके, और जिन्होंने आज हमको यहाँ बैठने बोलने का स्वतंत्रता समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब का हम लोग 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए हाथ नहीं उठा सकते क्या? उठा सकते हैं ना? जब इनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। 2 लाइन में बताने का प्रयास करूंगा। हमारे वाद्य कलाकार भी बैठे हुए हैं। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अब देखते हैं कौन कौन करते हैं।
है ना। अब आप लोगन कहा तो दूसर रक्षा करैया है तो तुम संविधान की रक्षा करी है। बाबा साहब ने 27 सितंबर 1956 को उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में मैं जन्म लिया हूं, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था फिर? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को बनाने वाला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? बस वहीं तक हम लोग सीमित हो गए, आधे अधूरे में अभी लटके हुए। अलार कालम कौन था? अलार कालम। और अलार कालम का गुरु कौन था? धर्म गुरु पहांदी पारिकोपार लिंगो। आप सभी जानते भी हैं कि मेरे 5-5 दिन, 1.5 महीना कंटिन्यू कार्यक्रम चले, 5-5 दिन, 4-4 घंटा हमारे इतिहास, हमारे साहित्य को बताने का काम करता हूं। अदर कास्ट के लोग भी आकर के सुनते हैं कि गुरुजी आप हो कहां के। ये सब समाज की देन है, हमारे इन विद्वानों की देन है, जो मुझे आशीर्वाद दे करके आज देश दुनिया में घूमने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान किए। तो ऐसे महापुरुष का आज हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं, तो हमको ठानना पड़ेगा, हमारे मन में जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि इस भारत भूमि में ऐसे विद्वान का जन्म हुआ। खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन आज आप देखिए अमेरिका में, आप लोग न्यूज देखे होंगे, अमेरिका में 30 दिन तक वहां बाबा साहब का जन्म जयंती मनाने के लिए पूरी सरकार पूरा पैसा दे रही है। कहा? अमेरिका में 30 दिन तक, चाहे स्कूल हो, कोई से भी कार्यालय हो, वहां पर बाबा साहब का जन्म जयंती मनाना चाहिए। पूरा खर्चा जो है अमेरिका की राष्ट्रपति, जो वहां का शासन प्रशासन है, पूरा खर्चा उठा रहा है। और आज हम एक दिन, बताइए, चौराई में तो नहीं आए। हमारे माननीय विधायक जी क्या कहेंगे? अब विधायक जी को तो ये लगा होगा कि यार आके सब भाग आ गए। अब मैं जो 2:30 बजे से देख रहा हूं तो इतना से ज्यादा ही नहीं हुए, और कम हो गए लेकिन ज्यादा नहीं हुए। समस्या की नहीं है। तो ऐसे में अगर आप लोग चाहोगे भी, विधायक जी आए हैं, जिस प्रकार से हम बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब ने हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, माननीय विधायक जी आपके क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन कौन ने देखा है ऐसा पहला विधायक? हमारे विधानसभा सिहोरा का मैं पहला विधायक जिन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखा। उन्होंने कहा, किस किस को पता है, कौन कौन ने देखा बताइए? बस, बाकी तो कहीं अरे वाही वरकड़े आए है ना, सब विधायक बन गए काहिन के। आप लोग देखो, उन्होंने कहा कि हमारे कुंडम विकास खंड को, जिस बाकी 89 जो आदिवासी विकास खंड है, हमारे कुंडम विकास खंड को 90 नंबर में लाना चाहिए। हमारे कुंडम विकास खंड को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए, यह माननीय विधायक जी ने कहा है। और जाकर के विधानसभा में, और आज तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं जब से होश संभाला हूं, जब से राजनीति को जाना हूं, किसी विधायक ने विधानमंडल में या विधानसभा में या किसी सांसद ने कभी जय बड़ादेव नहीं बोला। बोला है? बताइए कौन ने बोला है? कोई विधायक नहीं बोले। लेकिन माननीय हमारे विधायक जी ने अंतिम लास्ट में जब उनका उद्बोधन समाप्त हुआ तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ में कहा, जय भारत जय बड़ादेव। अब बताइए ऐसे विधायक हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कई लोगों को लगता है कहीं गुरुजी तो राजनीति से मतलब ही नहीं रखता, लेकिन ये बीजेपी वालों को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भी लगता होगा कि नहीं लगता होगा? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूं। और जब मैं सच्चाई की बात करता हूं तो ये बात हमारे माननीय विधायक जी को मानना भी पड़ता है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, समाज के लिए बात करता हूं। मुझे राजनीति से क्या लेना की देना है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, गोंडवाना का हो, समाजवादी, कोई भी पार्टी का हो। अगर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, ST SC OBC कुंडम क्षेत्र के समाज के लिए जो अच्छा करेगा उसका बयान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ऐसा पहला विधायक है। इसी प्रकार से आज हम बाबा साहब का बयान क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब ने क्या किया आप सबको पता है। हम लोगों को बैठने का अधिकार नहीं था, है ना, इसलिए एक गीत है। अब मेरे कलाकार थोड़ी अलग अलग है,
नहीं तो मैं गीत भी बताता। जुल्मों का पास तोड़ दिया मेरे भीम ने, जुल्मों का पास तोड़ दिया मेरे भीम ने। ये जो गीत है, लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, इसके तर्जुमे है कि जुल्मों का पास तोड़ दिया मेरे भीम ने और जिंदगी को नया मोड़ दिया मेरे भीम ने। बहुत अच्छा कव्वाली है। बताइए, हमारे बाबा साहब ने जो हमारी ऊपर जुल्म होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उन अन्याय अत्याचारों को सहकर खुद और आज हमारे पिछड़ा दलित शोषित समाज को यहां तक लाने का काम किया और हम लोगों को एक नया जिंदगी दिया। दिया कि नहीं दिया? कोई भगवान ने दिया क्या? अरे कोई भगवान ने दिया क्या? बाबा साहब ने संविधान लिख के सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, सिर्फ हरिजनों के लिए नहीं, सिर्फ पिछड़ा वर्गों के लिए नहीं, सवर्णों के लिए नहीं, और सभी के लिए उसने संविधान बनाया। आज हमारे माननीय विधायक महोदय जी भी यहाँ पहुंचे हैं तो संविधान की बदौलत पहुंचे हैं। आज हमारे मास्टर होंगे, शिक्षक होंगे, प्रिंसिपल होंगे, अगर वो भी पहुंचे हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण पहुंचे। इतना बड़ा ग्रंथ आज हमारे बाबा साहब ने हमको दिया है और बाबा साहब ने इसे उंगली किया है। हमारे सम्मानीय छोटे भाई जगदीश सैयाम जी बता रहे थे कि उंगली का मतलब क्या होता है। बाबा साहब ने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ऊपर जाओ। कई लोगों को लगता है कि बाबा साहब कह रहे हैं कि सब ऊपर जाओ, है ना? ये ऊपर जाने का उसका संकेत ये नहीं था, तुम वहां जाओ। जैसे हमारे माननीय विधायक जी कहां गए हैं? विधानसभा में। तुम वहां जाओ और अपनी बात उस विधानसभा में रखो, उस मंत्रिमंडल में रखो, तब तुम्हारी बात को स्वीकार किया जाएगा। और अगर तुमने अपनी बात को बताने वाला वहां तक नहीं भेजा तो तुम्हारे दर्द कभी दूर होने वाले नहीं है। तो हमें ऐसे नेता, चाहे वो कोई भी हो, जो हमारी बातों को, हमारे दर्द को, हमारे पिछड़ा समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, हमारी बात को, हमारे दर्द को जो वहां तक पहुंचाएगा, ऐसा हमें नेता चुनने की जरूरत है। और बाबा साहब ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और चुनाव जब लड़ा तो आप लोग पूना पैक्ट को पढ़ लेना। नोट नहीं है, काठ नोट, क्योंकि जब तक हम सच्चाई नहीं बताएंगे समाज को, वो समझ में आने वाला नहीं है। ये फोटो में एक कौन दिख रहा है? अरे फोटो में कौन है? महात्मा गांधी। इस गांधी ने जब बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में हमारी आवाज रखने के लिए गया तो इस गांधी ने विरोध किया था। बोले बाबा साहब की इन बातों को ना माना जाए। सबसे बड़ा अगर धोखा हुआ है तो हमारे साथ में हुआ है। और आज ये हमारे नोट में इसलिए कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन आज तक हम लोगों ने समझे नहीं। इतना बड़ा धोखा। बोले अगर समाज को 2 वोट का अधिकार मिल जाएगा तो एक दिन राजा बनेगा ये समाज। हमारी बात सुनने वाला नहीं है। गांधी जी ने अनशन पर बैठ गया और भूखे प्यासे बोले बाबा साहब के इस विचार को मैं पास नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तब कस्तूरबा बाई उनकी पत्नी कौन थी? गांधी जी की। वो बेचारी गई बाबा साहब के पास में, बोले बाबा साहब मेरा डोकरा, वो मेरा पति भूखे प्यासे मर जाएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, उसको आप जो है पानी पिला। पूना पैक्ट पढ़ लेना, क्योंकि मेरा काम है इतिहास का अध्ययन करना। तो जब बाबा साहब ने कहा अगर ये मर गया तो पूरा जो उसका जो सजा है वो मुझको मिलेगा, पूरे देश में आग जली होगा, हंगामा होगा और दोषी मुझे ठहराया जाएगा। तो बाबा साहब ने क्या किया? गिलास में पानी लिया और उसको पिलाया कि लिए पी और तू अपना अनशन बंद कर, हमें एक ही वोट काफी है। नहीं, आज हमको 2 वोट का अधिकार मिलता, और 2 वोट का जब अधिकार मिलता तो उसमें आदिवासी अलग वोट डालते, और अगर जहां सवर्ण रहते तो वहां हम फिर से वोट डालते। बताइए, इतना बड़ा कपट। लेकिन हम समझते नहीं है, हमारे साथ शुरू से धोखा होते आ रहा है। आज हम धर्म की मांग कर रहे हैं, उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी?
अरे कौन की सरकार थी देश आजाद होने के बाद में? हमारे 1952 तक हमारी जनगणना हुई, हमारे एक अलग धर्म का आलम था, रिलीजन ट्राइब के नाम से। अभी भी आप लोग इतिहास उठा के देख लेना, जैसे ये लोग सत्ता पर आए हमारे धर्म का आलम को अलग कर दिए। आज हमारे आदिवासी भाई कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, हमारा कोई धर्म रह ही नहीं गया। अब बताइए हमारे साथ अन्याय करने वाला कौन था? तो इन चीजों को हमको जानना पड़ेगा। बाबा साहब ने इन्हीं को बताया कि जब तक तुम अपना इतिहास नहीं जानोगे, कहा जाता है जो कौम जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास कभी रच भी नहीं सकता। तो हमें अब समय आ गया, इतना बड़ा हमारे पास हथियार है, कलम है हमारे पास। बाबा साहब ने कहा है जो पेन तुम्हारे जेब में है वो बाबा साहब की देन है। जो जेब में तुम्हारा पेन है वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाया? पता है क्यों जलाया बाबा साहब ने? उसमें स्पष्ट लिखा था, आज मैं माननीय विधायक जी के साथ बराबर से बैठता हूं, अगर तुम किसी के साथ में बराबर से बैठ गए तो वो जुल्म हो गया। अगर तुम किसी को बराबर से देख लिए तो गर्म लोहा करके आंखों में डाल दिया जाता था। अब बताइए इतना बड़ा अन्याय अत्याचार। बाबा साहब के साथ में इनको बैठ करके क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था। बाहर बैठो तुम अछूत जाति के हो। अब बताइए उस समय जात पात बना दिए। बाबा साहब बाहर बैठकर बेचारे पढ़ाई लिखाई की और दुनिया का सबसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा विद्वान, ऐसा भगवान हमारे देश में जन्म हुआ और हमारे लोग अभी भी बाबा साहब को नहीं जानते। ये हमारी समस्या है। जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जाना था तो बाबा साहब का दूसरे नंबर का बच्चा खत्म हो जाता है। अब जब बच्चा खत्म हुआ तो रमाबाई उनकी पत्नी बोली कि बाबा साहब आपका बालक यहाँ खत्म हो गया है, उसका यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है और आप जो है गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हो, वहां लाश पड़ा हुआ है बाबा साहब के बच्चे का। और बाबा साहब बोले मेरे को गोलमेज सम्मेलन में जाना है। रमाबाई रो रही थी कि बाबा साहब इसका अंतिम संस्कार कर लें, इसके बाद में आप जाना। बोले रमाबाई आज तो यहाँ एक बेटा मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो मेरे इस देश के हजारों बेटा और बेटी मर जाएंगे। अब बताइए अपने बच्चे को छोड़ करके और बाबा साहब इस समाज के लिए, इस मानव समाज के लिए ग्रंथ लिखने के लिए, अपने बात रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए थे। रमाबाई बेचारी क्या की, उनके पास कफन रखने के लिए कपड़ा नहीं था। रमाबाई ने अपने पल्लू का कपड़ा फाड़ करके और कफन बनाया और अपने बच्चे को कफन उड़ा करके और उसका अंतिम संस्कार करती। कोई ऐसा कर सकता है क्या? बताइए, इतना बड़ा त्याग। और हम लोगों को बीबी और टीबी से मतलब, हमारे घर में मस्त टीबी होना चाहिए, मस्त बीबी होना चाहिए। अगर कोई बोलेंगे कि चलिए यहाँ कार्यक्रम है समाज का, अरे हो न इसने ही बताई रे, अभी भी यहाँ हुई मुही पता है न भाषण अभी अब यह बताते अब विधायक जी आ गायवा के संग मोहनो भाषण बते, तब हमारे में खुद ही भाषण नहीं है तो भाषण तो बताओ ही पड़ी कि ना बताओ ही पड़ी। इसलिए हमारे समाज को हमारे विद्वानों ने, हमारे पुरखाओं ने कहा है मानव मानव एक समान और सबको शिक्षा सबको ज्ञान। हम किसी का भेदभाव नहीं चाहते, ये हमारी महापुरुषों का पैगाम है। इस पैगाम को हर जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए समय काफी हो चुका है, सबका मन जो है नाच और गाना में लगा है। नाच गाना भी एक कला है, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दो पंक्ति के साथ में हमारे वाद्य कलाकार, क्योंकि हमारा काम ही रहता है गाना के साथ प्रवचन करना, तो बाबा साहब के नाम में दो पंक्ति में है एक गीत। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना,
इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सीने से लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक मरते दम तक सीने पे लगाए रखना, मरते दम तक सीने पे लगाए रखना। कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बाबा हम पे इतनी कृपा बना देना कि हम मर तक तेरी सेवा करें तब भी कम हो जाए। बाबा जो आपने संविधान लिख करके दिया, संविधान के बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे, इसलिए आपकी कृपा होना चाहिए। तेरा तू मेरा बाबा, मेरा जी तू राजी। अरे मैं तो तेरा, मैं तो बाबा, मैं तो राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा बाबा, मैं तो राजी। मैं तेरा तू तेरा बाबा, मेरा जी तू राजी। मैंने लिख दी तेरे नाम पे अपने जीवन माझी, तेरे नाम पे अपने जीवन माझी। इतनी कृपा, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरे इन विचारों को ध्यान से सुना, तो अब हमको हमारे माता पिता और हमारे गुरु और हमारे समाज के जो विद्वान जन आपको जो विचार आप तक पहुंचाते हैं, उनके विचारों को सुनना, जानना। नहीं तो अगर हमको कछु हो गया तो हम कहते हैं जा नहीं, क्या बोलते हैं, जा नहीं ऊपर वारी। बिल्कुल सब कुछ हुआ ऊपर वारी, जो कुछ भी होगा जा नहीं वह ऊपर वाले, जा नहीं वह ऊपर वाले। ऊपर कौन है, कौन जान ही बतावा तुम्हारे दुख दर्द का। ये दुख और दर्द को जानने वाला ये समाज है, और हमारे सबसे ज्यादा दुख दर्द को जानने वाला हमारा भगवान आ गया है। आ गया है कि नहीं आया है? अरे तुम्हारे दुख दर्द हुई तो बीच में दलाल होते ना, एजेंट होता है कि नहीं होता है ना? वो दुख दर्द को बताने वाला होता है नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है?
भगवान डायरेक्ट सुनने वाला नहीं होता, भगवान तक बताने वाला कोई ना कोई होता है, एक तो कनेक्शन होता है। लेकिन हम लोग कछु भी होए तो जाने ऊपर वाले, ऊपर वाले की बात बताए देता हूं। एक डोकरिया थी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग जग जाएगा कि बाबा साहब का बात आपके दिमाग में आ जाएगा। एक डोकरिया थी, वो डोकरिया बड़ा भक्त थी, वो बिल्कुल रात दिन पंच महाशक्तियों के नाम से, वो भगवान को नहीं जानते, पंच महाशक्तियों के नाम से जोत जला दे, क्या कर दे, जोत। अब 3 भड़ा थे, उन 3 भड़ा देके नहीं, डोकरिया के घर में बहुत माल हुई, क्या हुई, माल, वहां से रोज जोत जला के रखा थे। अब वह डोकरिया बेचारी का ही मोरे तो कोई नहीं है, अब जा नहीं ऊपर वाले, है ना, तो जला देती थी। अब 3 भड़ा सोचे यार कैसा किया जाए, कुछ ना कुछ चुराया जाए, तो तीनों भड़ा सलाह बना के और वो डोकरिया के घर में जाते, इसे गर्मी के टाइम रहे। अब पहला जो गुरु होता है वो बाद में जाता, पहले चेला को भेजते जा, तो चेला गया और चेला जाए के देखे तो डोकरिया सोए कि नहीं सोया है। अब डोकरिया की आंख खुली थी, आज भी कोई कोई की आंख खुले हरा रहा था नहीं रहा, सोवत था, ऐसे लगे थे मैं जग तैयार है। तो डोकरिया सो रहा है, बढ़िया नींद में थी, लेकिन उसके आंख रहा खुले। तो वो पहला वाले गया, अरे यार बोले डोकरिया तो भाई जग रहे यार, वो लौट के आ गया। दूसरा गया, वो भी देखा तो डोकरिया जग रही थी। तीसरा बोला अरे अरे तुम्हारे बस की बात नहीं, रुक जाओ मैं जाता हूं। तीसरे नंबर का गया, वो डोकरिया के पास नहीं गया, सीधे साकर खोलता है। तो भ्रुंग ने, साकर बजे थे कि नहीं बजे, अब साकर आकर नहीं, अब चिटकनी है, समझे में नहीं आवे। अब वो साकर बजा, डोकरिया धीरे से उठ गई, बोले पक्का कछु गड़बड़ है। डोकरिया धीरे धीरे उठे और बाहर से साकर लगा दी। और तीनों वो कहां चले गए, अंदर, भड़ा तीनों अंदर घुस गए, डोकरिया बाहर से लगा दी साकर। और गांव में चिल्लाने लगे, जैसे हमारे मम्मा अध्यक्ष मम्मा आज कार्यक्रम के, अरे सियान हो दवान हो मुकद्दम, बोले कया डोकरिया, बोले रे मोर घर में भाड़ा दुकाया घुसे है। बेचारा दवान मुकद्दम आएगा कि नहीं आएगा, समझने वाली बात है। बोले कहाँ घुसे माता राम का, मोरे घर में यहाँ घुसे हैं लगा थे। चलो 4-10 लोग इकट्ठे, भाई अच्छा पहलवान पहलवान, चलो भाड़ा घुसे। अब भाड़ा जो रहा उन अपने अपने व्यवस्था में बढ़िया लग गए थे। एक जो होशियार भाड़ा था, बोले यार अब तो पिटेंगे यार, जुगाड़ बना लिया जाए। तो ऊपर जो भाड़ा था जो ज्यादा होशियार, वो अपन के घरन में काइन होते, बड़ेरी, वो बड़ेरी में सो गया बढ़िया बिल्कुल बराबर। एक है तो घुस गया कोठिया में और एक घुस गया गोड़ा तरी नीचे। अब जब लोग आए, देखे कवार खोल के, बोले डोकरिए थे तो कोई नहीं है। नहीं रे बेटा क्या घुसे हैं रे, क्या मैं देखी हूं। अरे तो क्या है ही नहीं, ये तो डोकरिया कोई नहीं है। बेटा का मालूम कहां से आप भाग गए रे, क्या मैं कछु नहीं जानो, जाने ऊपर वाले। क्या बोल दी डोकरिया, मैं कछु नहीं जानो, जाने ऊपर वाले। तो जो ऊपर सोया था बड़ेरी में, कहा यार डोकरिया लगा थे मुंह देखा लाहे वाह से कहा थे जाने ऊपर वाले। अब डर गया वो बेचारा। अब कहा यार जाने ऊपर वाले का, अरे बड़े भाई कहा थे रे मुकद्दम सियान कहा थे, मैं कछु नहीं जानो वार कहा थे, वो जाने कोठिया वारे। अब कोठिया वारे कहा थे तो मुंह भी सुट हुई। अब वो कोठिया, अरे बब्बू मैं निकला थोड़े हाथ जोड़ो, मैं नहीं जानो रे, जा नहीं वो गोड़ा तारी वारे। अब बतावा, अब तीनों फंस गए कि नहीं फंसे, फंसे ना, काय के चक्कर में, ऊपर वाले के चक्कर में, है ना। तो हम भी बिल्कुल अनुमानित लगाते हैं ऊपर वाले। तो आज जो है हमको जानने और समझने की और चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हमारे मस्तिष्क में जो है कितने हजार, 36,000 मांसपेशियां होती हैं, बायो साइंस वालों से पूछना। जब लड़ाई झगड़ा होता है तब हम बोल देते कि हमारे 36 का आंकड़ा है। हम लोग जानते नहीं कि 36 का आंकड़ा
क्या होता है। ये चिंतन मनने, ये विचार करने का मंच है। बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने हमको मंच दिया है आपके साथ साझा करने का, बात करने का। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो उस बात को आप उतारना और आने वाली पीढ़ी को बताने का काम करना। नहीं तो धीरे 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 आप ही के गांव में एक जमीन का मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। हम लोग आए, वो जमीन का क्या हुआ दोबारा हमको कोई पूछ ही नहीं। जब संकट आया, दादा का फोन करे यार, कुंजाम दादा का फोन कर, कुंजाम दादा भूखे प्यासे दोबारा कोई पूछता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो उस बात को हम आगे ले जाएं। धीरे 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 हमारे कुंडम क्षेत्र के जमीन खत्म होती जा रही है, हमारी पहचान खत्म होती जा रही है। जब जमीन नहीं रहेगा तो तुम्हारा पहचान कहां से रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा। हमको जमीन को बचाना है। हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग दलाली कर करके हमारे जमीनों को धीरे धीरे बेचने बिकवाने का काम, उनको तो मलाई मिल रहा है, लेकिन आने वाले पीढ़ी कहां जाएगा? रोड में आ जाएगा। उन जब जमीन ही नहीं बचेगा तो कहां जाएगा बताइए? बड़ी समस्या। 1 एकड़ जमीन है, एक है तो अभी तो 1 एकड़ है, उसके 2 बच्चे होंगे, आधा आधा एकड़ हो जाएगा, फिर 2 बच्चे होंगे और आधा आधा हो जाएगा, और इसके बाद फिर बच्चे होंगे, क्या बचेगा उनके पास? तो आजकल हमको बचा करके रखना है। हमको जल जंगल जमीन का अधिकार दिया है। आप लोग पढ़े संविधान को 13(3) का के अंतर्गत बाबा साहब ने लिख दिया है कि जल जंगल जमीन के हम मालिक हैं, हमारी व्यवस्था हम खुद बना सकते हैं। लेकिन जब पढ़ोगे नहीं तो आपको पता चलने वाला नहीं है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बताने को तो आप लोग जानते हो कि रात भर बतवई, अभी तो मेरी बत का खत्म हो हमारे नहीं है। तो अगर मेरी बात आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ी बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बराबर समर्थन मिल रहा है ना। अच्छा, अगली बार मैं चुनाव लड़ू तो वोट दैया कि ना दैया? अरे दीदी लोग सोची वाया, कच्ची और पक्की में लाडली बहना वाले हैं लगता है ना। लाडला भैया भर बजा दिए, ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है कि नहीं? ये कहने का तात्पर्य है कि हमारी बातों से आप लोग समर्थन है कि नहीं है, क्योंकि हमको जानना है। मेरा उद्देश्य कि जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी आने वाले समय में एक से एक आएंगे, आगे आगे खड़े होंगे। हमारे सयाम जी हैं, हम लोग जब से होश संभाले समाज के लिए आगे निकल गए हैं। अभी तक हमने कभी चुनाव में पांव भी नहीं रखा। एक बार रखा था लेकिन वो रिजेक्ट ही हो गया, तो अब क्या करोगे? पिछले बार जिला पंचायत में है ना। और मेरा उद्देश्य था कि इस बार मेरे को लड़ना, लेकिन किस्मत ही में नहीं, तो तब ने मैं साइड में किया और मैं निकल गया अब अपने बाबा बन करके कि अब मेरे को समाज को जगाना है, टूटी हो फूटी हो। और जिस दिन समाज जाग जाएगा हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बार नारा लगाते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा। आप सभी को पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कंठ पड़ा पेनता। जय सेवा, जय भीम, जय गोंडवाना, जय भारत।